हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बेटर डेज अहेड। बेटर डेज अहेड लेकर आ गया है आप सबके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। ये जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है ये जो है एक बहुत ही क्यूरियोसिटीफुल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो मेन मुद्दा अभी हमारे इंडिया के अंदर चल रहा है, द मेन थिंग जिसके ऊपर सारी बातें चल रही हैं, बहुत जो है सकमेशंस भी हुए हैं। ओके, सो ये मुद्दा है सीबीएसई न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसी 2026। फुल एक्सप्लेनेशन बताई जाएगी आपको। आज जो है हम बिगेस्ट एजुकेशन अपडेट जो इंडिया में भी चल रहा है, मैंने आपको भी बता दिया है, सीबीएसई 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में जानने वाले हैं। ओके, बिफोर द वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से कर लेते हैं, इसे देख लेते हैं। ओके, मैनी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर आस्किंग, बहुत से बच्चे और पेरेंट्स जो हैं परेशान हो चुके हैं और वो ऐसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द न्यू रूल, कि ये रूल है क्या, क्या स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इस लैंग्वेज में, क्या ये बोर्ड एग्ज़ाम में, ये जो थर्ड लैंग्वेज होगी क्या ये बोर्ड एग्ज़ाम में आएगी, क्या इसका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, क्या ये बच्चों के लिए अच्छा है या फिर बुरा है। हम इस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में। तो मेक श्योर टू वॉच द फुल वीडियो, जिससे आपका हर एक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ओके, सो व्हाट इज़ द न्यू सीबीएसई 3 लैंग्वेज पॉलिसी। ये क्या है? सीबीएसई हैज़ अनाउंस दैट फ्रॉम 2026 to 2027 academic session, student in class 9th and 10th will study 3 languages। सीबीएसई ने अभी अभी जो है ये रिसेंटली 2026-2027 एकेडमिक सेशन के लिए अनाउंस किया है कि जो बच्चे क्लास 9th और 10th में हैं वो 3 लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। जितनी भी अफवाहें कह रही हैं कि ये क्लास 11th और 12th के लिए है, नो, इट इज़ ओनली फॉर क्लास 9th to 10th। ओके, सिर्फ क्लास 9th और 10th के लिए है। इन लैंग्वेजेस को रेफ़र क्या किया जा रहा है? लैंग्वेज 1 को R1 कहा जा रहा है, लैंग्वेज 2 को R2 कहा जा रहा है, लैंग्वेज 3 को R3 कहा जा रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है वो एटलीस्ट 2 ऑफ द लैंग्वेज मस्ट बी इंडियन। 2 लैंग्वेज जो है मस्ट जब आ गया मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 लैंग्वेज होनी ही होनी चाहिए इंडियन। ओके, दिस मीन्स स्टूडेंट कांट चूज ओनली फॉरेन लैंग्वेजेस। बच्चे जो हैं सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस को चूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इसका आपको भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे। इसमें अलो क्या है? इंग्लिश हिंदी संस्कृत अलो है, इंग्लिश हिंदी उर्दू अलो, इंग्लिश हिंदी कश्मीरी अलो, इंग्लिश पंजाबी हिंदी अलो। इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो हिंदी संस्कृत, हिंदी उर्दू, हिंदी कश्मीरी, पंजाबी हिंदी, हिंदी सब में है क्योंकि हिंदी अपने इंडिया की मातृभाषा है, और संस्कृत उर्दू कश्मीरी पंजाबी ये अपनी कल्चरल लैंग्वेज है, इंडियाज़ कल्चरल लैंग्वेजेस ये हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपका जो है एक जो है फॉरेन लैंग्वेज है, दैट इज़ इंग्लिश। ओके, सो अब इसमें अलो क्या नहीं है? नॉट अलोड, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। वाई, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है ये अलो? बिकॉज एटलीस्ट टू लैंग्वेज जो है वो मस्ट भी इंडियन होनी चाहिए, मस्ट भी इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। वाई हैज़ सी बी एस ई इंट्रोड्यूस्ड दिस पॉलिसी? सी बी एस ई ने इस पॉलिसी को क्यों इंट्रोड्यूस किया? अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस। NEP 2020 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनकरेज करता है, ये कहता है कि हर एक बच्चे को एनकरेज होना चाहिए न्यू लैंग्वेजेस सीखने के लिए, उसको मल्टीपल लैंग्वेज सीखने के लिए वो जो है होना चाहिए, इनकरेज होना चाहिए। द गवर्नमेंट बिलीव द लर्निंग इंडियन लैंग्वेज हेल्प स्टूडेंट। इंडियन लैंग्वेज को लर्न करना जो है बच्चों को मदद करता है। क्या क्या मदद करता है? कनेक्ट विद द कल्चर, ताकि वो अपने कल्चर से कनेक्ट रह पाएँ। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशंस की जो स्किल है उसे इम्प्रूव कर सकें। अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को जो है जान सकें। बिकम मल्टीलिंगुअल, मतलब कि जो है मल्टी रिसोर्सेबल, मतलब हर एक लैंग्वेज में बात कर पाएँ, दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, अफ्रेड नहीं हो इस चीज़ का। सरकार का कहना है कि इंडियन लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड एंड प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। सरकार यह कह रही है कि जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है वो प्रमोट होनी चाहिए, फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th
एंड ऑनवर्ड्स एंड सो ऑन, ये चलते जानी चाहिए और हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी इस लैंग्वेज के बारे में पता लगना चाहिए। ये लैंग्वेज जो है एक्सटेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसा सरकार का कहना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबका जो रहा है वो है, विल देयर बी अ बोर्ड एग्जाम फॉर द थर्ड लैंग्वेज? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन जो हर एक पेरेंट, हर एक स्टूडेंट पूछ रहा है, कमेंट कर रहा है। सो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। ओके, नो सेपरेट क्लास 10th बोर्ड एग्जाम हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर द थर्ड लैंग्वेज के लिए अभी तक तो कोई भी जो है नहीं अनाउंस किया गया है बोर्ड एग्जाम। हाउएवर स्कूल में असेस स्टूडेंट्स मेंटेन देयर रिकॉर्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस, बट जो आपका रिकॉर्ड होगा परफॉर्मेंस का उसके ऊपर आपको जो है आ सकता है। मे है मतलब क्या पता, इट्स नॉट कंपल्शन कि आएगा ही आएगा, मे का मतलब क्या पता, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी का बेनिफिट क्या है? ओके, बेटर लैंग्वेज स्किल, आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी। स्टूडेंट कैन लर्न मोर देन वन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद मोर पीपल्स, एक से ज़्यादा लैंग्वेज बच्चा सीखेगा और ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कल्चर को अच्छे से समझेगा। इंडिया इज़ अ कंट्री विद मेनी लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस, लर्निंग अनदर इंडियन लैंग्वेज कैन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर। अब ये क्या कहना है हमारा इसका कि इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से जो है संस्कृतियां हैं। तो इससे ये लैंग्वेजेस सीखने से क्या होगा कि इंडिया की जो लैंग्वेज है वो बच्चों को हेल्प करेगी ताकि वो डिफरेंट कल्चर में जो है एक रिकॉग्नाइजेशन, एक अंडरस्टैंड कर पाए उस। नेक्स्ट इज बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या है? रिसर्च शो दैट लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस कैन इम्प्रूव मेमोरी एंड थिंकिंग स्किल्स। ये आपकी मेमोरी को और थिंकिंग स्किल्स को जो है इम्प्रूव करता है, ऐसा रिसर्चेस ने बताया गया है। ओके, मोर करियर ऑप्शंस, आपको करियर ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। नोइंग मल्टीपल लैंग्वेजेस कैन बी यूजफुल इन एजुकेशन, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव, टीचर, ट्रांसलेशन एंड मैनी अदर फील्ड्स। अब ज़्यादा लैंग्वेजेस को, अगर आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस आती होगी तो आप एजुकेशन में भी यूज़फुल हैं, टूरिज्म में भी यूज़फुल है, एडमिनिस्ट्रेटिव में, पॉलिटिकल में, जैसे आपका टीचिंग हो गया, पढ़ाने में, ट्रांसलेशन में, एक दूसरे की बात को, जैसे कोई इंग्लिश में बोल रहा है अगर दूसरे को नहीं समझ आ रहा है उसको हिंदी में आप बता सकते हैं। कोई संस्कृत में बोल रहा है दूसरे को नहीं समझ आ रहा है आप उसको इंग्लिश में बता सकते हैं। ओके, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहा है वो है कंसर्न्स रेज्ड बाय स्टूडेंट्स। बच्चों के द्वारा जो कंसर्न जो है रेज किए गए हैं, क्या कंसर्न है वो? नाउ लेट लुक एट अदर साइड, मेनी स्टूडेंट्स आर वरीड। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान भी हैं इससे लेके। क्यों परेशान हैं? बिकॉज क्लास 9th एंड 10th आर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट एकेडमिक सेशंस। क्लास 9th और 10th जो है वो आगे ही बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक सेशन होते हैं। बच्चों को ऑलरेडी मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। एडिंग अदर लैंग्वेज में इंक्रीज ओवरलोड फॉर सम स्टूडेंट्स। ये जैसे अभी तो इनको काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ना है, बट इसमें और लैंग्वेजेस ऐड करना बच्चों के लिए ओवरलोड हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 3 लैंग्वेज को मैनेज करना कुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, नाउ कंसर्न्स रेज बाय पेरेंट्स। जो पेरेंट्स के कंसर्न है वो क्या रहे हैं कि मैं बहुत से पेरेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या स्टूडेंट जो है एक्स्ट्रा प्रेशर फेस करने वाले हैं? क्या स्कूल्स के पास इतने लैंग्वेज टीचर होंगे? क्या स्कूल जो है वो एक स्टूडेंट को उसकी प्रेफर की हुई लैंग्वेज को अवेलेबल कर भी पाएगा या फिर नहीं? ये क्वेश्चंस जो हैं वो स्टिल डिस्कस्ड हैं बहुत सी प्लेसेस पे। अभी तक इसका जो एकदम समाधान नहीं निकला अच्छा वाला। व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू नाउ? बच्चों को करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात की पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। उसके बजाय आपको क्या करना है? इन्फॉर्मेटेड रहना है, हर एक न्यूज़, हर एक अपडेट से इन्फॉर्मेट रहना है। ओके, लिसन टू ऑफिशियल सीबीएसई अनाउंसमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो सीबीएसई कर रहा है उससे सुनिए, अपने टीचर से बात कीजिए, अपनी लैंग्वेज स्किल को ग्रेटिट्यूडली इम्प्रूव कीजिए। ओके, प्रैक्टिस कीजिए रीडिंग और राइटिंग की उस लैंग्वेज की। लैंग्वेज लर्निंग बिकम ईजी व्हेन डन कंसिस्टेंसी। जब आप कंसिस्टेंसी करते हैं तो लैंग्वेज लर्न करना आसान हो जाता है। नाउ मेरा ओपिनियन क्या रहने वाला है कि हर एजुकेशन पॉलिसी के जो है एडवांटेजेस और चैलेंजेस दोनों होते हैं।
ठीक है। इस पॉलिसी का जो सक्सेस है वो इसके ऊपर डिपेंड है कि स्कूल कैसे इससे इम्प्लीमेंट करता है और बच्चे कैसे सपोर्ट करते हैं। अगर प्रॉपर टीचर सोर्सेज और प्लानिंग होगी तो ये पॉलिसी बच्चों को बहुत हेल्प करेगी और बहुत कॉन्फिडेंट करेगी। ओके, अब इसका कंक्लूजन क्या है, द लास्ट कंक्लूजन इसका क्या है कि दिस न्यू CBSE 3 लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल चेंज इन रिसेंट ईयर्स। पिछले कुछ सालों में ये सबसे बड़ा एजुकेशनल चेंज है और कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोगों के कंसर्न्स हैं, बट एक थिंग जो है वो सर्टेन है कि ये पॉलिसी हज़ारों बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? डू यू सपोर्ट द 3 लैंग्वेज पॉलिसी or do you think it will increase the burden of students? Let me know in the comment section. So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए बाय।